जय सनातन, जय सद्धर्म। प्यारे देशवासियों, आज का ज़माना देखते हुए आपको अपने आप की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। तुम पहले पूरी तरह से जांच करके देखो आज हमारे देश में क्या हो रहा है। कुछ बातें प्राकृतिक हैं और कुछ सांसारिक इंसानों की बनाई हुई है। हम दोनों का मिलान करते हुए अगर अपने आप को पहचान लेते हैं तो हर इंसान को अपने आप का पता लग जाएगा। आओ हम पूरे देश में एक बार देखते हैं कि इंसान और इंसान में बंटवारा हो रहा है। इंसान से इंसान नफरत कर रहा है। इंसान से इंसान ऊपर नीचे होता रहता है, झगड़ा करता रहता है। इंसान को छोटा और बड़ा भी मान रहे हैं। इंसान को जाति धर्म समाज में भी बांटा जा रहा है। लेकिन ये सारी बातें सनातन सत्य धर्म को प्योर, पवित्र, पावन बनाने के लिए है। अगर हम सच्चे हिंदू हैं, सच्चे सनातनी हैं और हमने ये भगवा पहन रखा है तो हमें ये जानना होगा पहले कि भगवा पहनकर हम किसी जाति धर्म समाज के नहीं होते। मेरी बात को बड़े गौर से समझना और सुनना है कि जिसने भगवा पहन लिया वो भगवान का रूप होता है, और भगवान का रूप जब हो जाता है तो लोग मानते हैं कि उसमें परमात्मा विराजमान है, और जिसमें परमात्मा विराजमान है वो किसी जाति धर्म समाज का नहीं हो सकता। वो सबका होता है और सब लोग उसके होते हैं। अब हमें जानना है कि हमारा सनातन क्या बताता है। सनातन दर्शाता है कि पूरा विश्व ही मेरा परिवार है। जब पूरा विश्व मेरा परिवार है तो फिर मैं कौन सी जाति का हूँ, कौन से धर्म का हूँ, कौन से समाज का हूँ। मुझे वो गुण अपनाने चाहिए जो प्राकृतिक विधान है। प्राकृतिक विधान के अनुसार चलेंगे तो संसार के संविधान की रचना अपने आप हो जाती है। तो आओ हम सब मिलकर एक बार पूरी तरह जांच करके देखें कि क्या ये बात सत्य है जो बात आप सुनोगे। लेकिन इस बात को ज़रूर ध्यान से सुनना, जो कोई सच्चा सनातनी है, सच्चा हिंदू है, वो मेरी बात को बड़े गौर से सुनना है और गौर से सुनकर इसके ऊपर अमल करना है और देखना है कि सच्चाई क्या है। जब आप सच्चाई को जान लोगे तो बहुत सी बातों का रहस्य खुल जाएगा। मेरे प्यारे देशवासियों, प्यारे सज्जन पुरुषों, हम पहले नीचे से ऊपर लेते हैं। हम पहले गरीब तबके से लेते हैं जिनको हम दलित कहते हैं। पीछे वीडियो में मैंने बताया था कि दो शब्द ऐसे हैं जो शब्द आपस में झगड़ा करा रहे हैं, एक सवर्ण और एक दलित। अगर ये दोनों शब्द ना हो तो इंसान इंसान ही हो जाएगा और झगड़ा बंद हो जाएगा। इसलिए मेरी बात को बड़े गौर से सुनना है कि पहले आप लोग जिनको कहते हो दलित या SC BC कहते हो, ST कहते हो, पहले मैं उनके बारे में बताऊंगा आपको ये सोचना है कि जैसे बहुत से संत महात्मा बन जाते हैं, अपना घर छोड़ दिया, घर छोड़कर कान फड़ा लिए, किसी ने भगवा चोला पहन लिया, बड़ी बड़ी मालाएं डाल ली, धूना लगा लिया, चारों तरफ धूने लगाकर अग्नि में तपने लग गया। मेरी बात को बड़े गौर से समझना है। उनके पास कौन जाएगा? जो धूने लगाए बैठे हैं और ऊपर राख डाल रखी है, उनके पास कौन जाएगा?
सच्चाई अगर समझते हो तो जो लोग अग्नि में तपते हैं वो चारों तरफ राख लपेटे रखते हैं और राख ठंडी होती है, और धुएं लगाते हैं तो ज़मीन से इतने ऊंचे होते हैं। और वो अग्नि में तपते हैं, उनके पास जाने वाला कौन होता है? वही लोग होते हैं जो ऐसी बीसी या एसटी में गरीब लोग होते हैं। यानी उनमें भी, यानी चाहे दलित समाज हो, चाहे एससी एसटी के हो या बीसी के हो, उनमें जो ताकतवर आदमी है, जो आर्थिक संपन्न लोग हैं, वो नहीं जाएंगे उनके पास। उनके पास वही जाते हैं जिनकी आर्थिक दशा कमज़ोर है और जिनकी पढ़ाई कमज़ोर है, यानी जो मानसिक कमज़ोरी है और शैक्षिक कमज़ोरी भी है। न उनके पास शिक्षा है और न उनके पास दीक्षा है, वो लोग वहाँ पर जाएंगे। और वो लोग जब जाएंगे तो धुएं पर बैठकर इतनी लंबी एक सुल्फी लेकर भांग धतूरा सुल्फा गांजा वगैरह पीते पीते कहेंगे ले लीजिए, पकड़ लीजिए। आप सोचिए और विचार करिए कि वहाँ कोई IAS IPS का लड़का, वहाँ कोई मंत्री का बेटा, वहाँ कोई बड़े घराने का बेटा उन महाराजों के पास जाएगा कोई? वहाँ पर कोई नहीं जाता। इस बात को अगर आपने समझा है तो तुम आज समय को पहचानो, ये बंटवारा किस लिए हुआ है। अब हम उससे अगले पद में चले। अगले पद में चलें तो कुछ संत महात्मा ऐसे हैं जो झूला डालकर मुंदे लटके हैं, पैरों में कीड़े पड़े हुए हैं, पैर सूज जाते हैं। सही मायने में वो क्या है? वहाँ पर कौन जाता है? वहाँ कोई बड़ा आदमी नहीं जाता, वहाँ कोई अच्छे घराने के लोग नहीं जाते, वहाँ पर भी वही जाते हैं जो गरीब तबके के लोग हैं। क्योंकि हम सही मायने में समझते हैं तो ये शरीर परमात्मा ने दिया है, इस शरीर को ये हमारा पराया है, इसको तोड़ फोड़ करने का अधिकार हम नहीं रखते। लेकिन जो जबरन परमात्मा को झुकाना चाहते हैं उनमें परमात्मा नहीं है। वो अपनी संसारिक इच्छाएं, नशा विषय की इच्छाएं पूरी कर रही हैं। आगे चलिए जरा, इससे अगले चरण में चलते हैं। तो कुछ संत महात्मा अच्छे नहाए धोए रहते हैं, अच्छे कोठी बंगलों में रहते हैं और सत्संग करते हैं। सत्संग करने वाले अच्छी विचारधारा में अपने लोगों को ज्ञान देते हैं, किताबें पढ़ के ज्ञान देते हैं। उनके पास जाने वाले कौन होते हैं? उनके पास जाने वाले लोग वो अच्छे अच्छे घराने के लोग होते हैं, ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं, जो नहाए धोए रहते हैं, साफ़ सुथरे रहते हैं। उनके नज़दीक वो जाते हैं। और जो उनके जाने वालों के साथ अगर कोई गरीब तबके के लोग जाते हैं तो वो दूर बैठते हैं, उनको गुरु महाराज ऐसे हाथ कर देता है। आप सोचिए और विचार करिए, एक बाप के 5-4 बेटे हों और उस बाप को अपने बेटों का नाम याद ना हो, और अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ जाए कि इस नाम का बेटा आपका है तो क्या बोलेगा? इसलिए आप देखिए कि गुरुओं को कोई पता नहीं है कि तुम्हारे शिष्य का नाम क्या है, तुम्हारा शिष्य कौन सी जगह का है। लेकिन वो शिष्य जो उनके नज़दीक बैठते हैं, अच्छे खासा पैसे वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको वो जानते हैं। बाकी लोग भागा दौड़ है, भेड़ा चाल है, चलती रही है। अब हम उससे आगे और चलें। आगे चल के देखते हैं तो ये गुरु गद्दियाँ आज जो भी चल रही है ये कहाँ से आई? जैसे यहाँ पर कबीर पंथ, रविदास जी के पंथ, दादू पलटू और अन्य संत महात्मा जो भी हुए हैं, तो प्रथम गुरु जब आया तो प्रथम गुरु आता है, चाहे कबीर पे लेते हैं, कबीर पे, चाहे हम रविदास जी पे लेते हैं, जिनका हम नाम लेकर आज ये गद्दियाँ चल रही है। तो उस समय जब कबीर साहब थे, रविदास जी थे, तब क्या था? वो बिल्कुल उस अवस्था में थे जैसे गरीबी अवस्था में हो। उन्होंने कोई माया का खेल नहीं रचाया। उनके पीछे अगले गुरु जो आए हैं, वो गुरु आते ही और चारों तरफ माया ही माया हो गई। वो अच्छे कोठी बंगले और गाड़ियों में रहते हैं, लेकिन प्रथम गुरु का भी नहीं रहा। प्रथम गुरु ऐसे हैं समीरी में नहीं रहा।
आगे चलकर देखते हैं। अब हम एक बार दोबारा फिर नीचे आते हैं उन गुरुओं से, प्रथम गुरु से फिर नीचे आकर गुरु बने। उन गुरुओं से फिर किताबें पढ़ पढ़ कर कथाकार बन गए। कथाकारों के पास कौन जाता है? कथाकारों के पास भी अच्छे खासा पैसे वाले लोग जाते हैं और वो सुनते हैं, सुनकर बड़े आनंद लेते हैं। और फिर उनके साथ साथ कोई गरीब तबके के लोग जाते हैं तो दूर बैठकर आ जाते हैं। अब हमें देखना है कि प्रथम गुरु से चलकर नीचे गुरु लाइन में अनेकों अनेक आश्रम बन गए। वहाँ पर जाने वाले कौन हैं? जो वहाँ पर जाने वाले हैं वो उन बाबाओं के पास नहीं जाते जो धूने लगाए बैठे हैं, जो राख रमाते हैं। अब हम दूसरी जगह चलते हैं, कथा के पास। जो कथावाचक हैं उनकी कथाएं सुनते हैं। उस कथा की जगह कोई रामदेव जी का जमा लगा रहे हैं, कोई किसी का जमा लगा रहे हैं, कोई देवी माई का जागरण कर रहे हैं, उनमें वो नहीं जाते। वो कथा सुनते हैं लेकिन उनमें नहीं जाएंगे। बंटवारा हो गया। इससे आगे चलकर देखते हैं, यूँ ही आपने देखा कि वो बसम रमाने वाले और लंबे लंबे जटा बधाने वाले लोग हैं, उनके पास वही लोग बैठते हैं और वही चेले बन जाते हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इकतारा लिया और शब्दवाणी बोलने लगे। शब्दवाणी बोलते जाते हैं और वो सत्संग का रूप बनाकर बैठ जाते हैं। बीड़ी, सिगरेट, हुक्का वगैरह पीते हैं वहाँ पर बैठकर। अब हमें पूरा सर्वे करना है कि जैसे इंसान जातियों में बटा है, इसी प्रकार ये इंसान संत महात्माओं में भी बट गया। लोग कहते हैं कि मैं फलां जाति का संत महात्मा हूँ, कोई कहता है मैं उस धर्म का संत महात्मा हूँ। महात्मा का मतलब क्या होता है? एक महान आत्मा। लेकिन वो किसी जाति धर्म समाज की है तो वो एक केवल आम इंसान है। इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, इस बंटवारे को रद्द करने के लिए हमें क्या जानना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ मुझे जाना है। अगर इस बात का पता लग जाए, मुझे अपने आप का पता लग जाए, तो सारी बातों का रहस्य खुल जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर मेरी बात आपको समझ आई है तो हम अगर समाज को सुधारना चाहते हैं, समाज को जानना चाहते हैं, तो हम अपने आप को पहचानो। भले ही तुम गरीब घर में जन्मे हो, उत्तम कुली का उत्तम ना होए कारण क्रियासार हो। उसका क्रियाकर्म क्या है, वो कर्म क्या करता है। और कोई ऊंची जाति में जन्म कर ऊंचा नहीं होता, कर्म से ऊंचा नीचा होता है। तुम अपने कर्म को बदलो और मानवता का गठन करो और सनातन को शुद्ध बनाने के लिए आप ये बीच में दीवारें हैं, दीवार को गिरा दो। दीवार में अगर दरार पड़ जाती है तो क्या होता है? दीवार गिर जाएगी। दीवार गिर जाएगी, दो के हम एक हो जाएंगे। अगर बीच कर दीवार निकल गई तो फिर हम एक के दो बन जाते हैं। इस दीवार को गिरा दो। जाति धर्म समाज की दीवार को गिराओ और सनातन सत धर्म अपनाओ और आगे बढ़ते जाओ। खुशहाली अमन चैन से आने वाली पीढ़ियाँ भी आपकी शुद्ध और सात्विक रहेगी। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। जो कोई हमारी वीडियो को सुनता है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपनी विचारधारा को भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि हमें भी पता लगे कि सच्चा हिंदू कौन है, सनातनी कौन है और जयकारा बोलने वाला कौन है। आओ हम सब मिलकर बोलें, जय सनातन, जय सद्धर्म।